हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिशोथी अध्याय के अंतर्गत हम लोग सिद्धांत विवरण में 5th पॉइंट देखेंगे, अनुक्त रोग एंड इट्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो हेडिंग है अनुक्त रोग, ब्रैकेट में दिया अननेम्ड डिजीजेज एंड इट्स मैनेजमेंट, अर्थात अनुक्त रोग एवं इसकी चिकित्सा। तो सिंपली जो हिंदी मीनिंग होगी अनुक्त रोग एवं इट्स मैनेजमेंट में इसकी चिकित्सा। अनुक्त का मतलब क्या होता है? अननेम्ड डिजीजेज, अर्थात जिन व्याधियों का नामकरण नहीं किया गया है। तो देखेंगे पहले अनुक्त शब्द को हम लोग जोड़ते हैं, अन प्लस युक्त, अन प्लस उक्त। उक्त उक्त का मतलब होता है, उक्त का मतलब जिसके बारे में कहा गया है। उक्त का मतलब हो जाएगा जिसके बारे में कहा गया है या जिसका नाम दिया गया है, जिसका नामकरण किया गया है। और जहाँ पर अन लग जाएगा इसका मतलब कि जिसका नामकरण नहीं किया गया। अन मतलब नहीं, मतलब जिसका नामकरण नहीं किया गया है, उन व्याधियों के बारे में बात करना है और उसकी चिकित्सा कैसे होगी, ये चरक ने यहाँ दिया है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इससे पहले जस्ट लेक्चर में चौथे पॉइंट में हम लोगों ने बात किया था कि असंख्य व्याधियाँ, जो व्याधियाँ होती है, चरक ने यहाँ पर वर्णन किया इससे पहले के लेक्चर में कि व्याधियाँ असंख्य होती हैं। व्याधियाँ कितनी होती हैं? असंख्य होती है। तो असंख्य होने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ व्याधियों का तो उन्होंने वर्णन किया है, कुछ व्याधियों का, जैसे हम लोग कोई चिकित्सा की बात करते हैं तो जिन व्याधियों की चिकित्सा बता दी गई, इसका मतलब कि उसके बारे में बता दिया गया है। तो कुछ व्याधियों के बारे में तो बोला गया है, लेकिन और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि इसी तरह से कुछ अन्य व्याधियाँ भी होंगी, जैसे जिसको हम लोग अनउक्त कहते हैं, अननेम्ड कहते हैं, और उसकी चिकित्सा कैसे करनी है इसके बारे में आज बात करेंगे। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसको ऐसे ही समझे जैसे हम लोग मैथ जब पढ़ते थे, 10th में, 9th में, 8th में जब मैथ पढ़ते थे तो वहाँ पर कोई फार्मूला होता था। जो भी कोई फार्मूला आपने याद कर लिया, जैसे अगर बात करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोगों ने फार्मूला बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री में देखा है, त्रिकोणमिति में। तो हम लोग ने यहाँ पर फार्मूला कोई दे देता है तो हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 कोई भी अगर एग्जाम्पल हम लोग लगा लेते हैं, इसके बेस पे एग्जाम्पल लगा लेंगे, तो बाकी जो बची हुई है, तो जिसका एग्जाम्पल लगाए हैं उसके बारे में तो उन्होंने दिखा दिया, बाकी जो चीज़ें नहीं दिखाया गया है तो उसी के बेसिस पे हम लोग इसी फार्मूला के बेसिस पे, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या फार्मूला, इसी बेसिस पे अन्य हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी तरह से चरक ने भी जिन व्याधियों का ट्रीटमेंट बता दिया है, उसी के बेसिस पे हमको जो अनुयुक्त हैं, अननेम्ड डिजीजेज हैं, जिनका नामकरण हम लोग नहीं कर पाए हैं, उनकी चिकित्सा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना? तो समझ में आया गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब बात आती है कि चरक ने अनुक्त व्याधियों के रोग में अनुक्त रोग के बारे में क्या बोला, उसकी चिकित्सा क्या बोली है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे चरक ने अनुक्त रोगों के बारे में क्या बोला है कि विकार नाम कुशलो न जिह्यात कदाचन न ही सर्व विकाराणाम नाम तो अस्थि ध्रुवा स्थिति। तो आप श्लोक से मत घबराइए, आप मीनिंग समझ लीजिए, आप मीनिंग अपने पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसके बाद वाले में समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जो ज्ञानी, मतलब कुशल या ज्ञानी वैद्य होते हैं, अगर वो किसी विकार अर्थात रोग का नाम नहीं जान पाते हैं, नामकरण नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें न जिह्यात, उनको कभी भी लज्जा नहीं आना चाहिए। न कदाचन जिह्यात मतलब उनको कभी लज्जा नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब कि कोई कुशल वैद्य है, कोई अच्छा वैद्य है, और अगर किसी रोग का नामकरण नहीं कर पा रहा है तो उसे न जिह्यात कदाचन, उसे कभी लज्जा नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि न ही सर्व विकाराणाम, क्योंकि सभी विकारों का नाम, न ही सर्व विकाराणाम नाम अस्ति ध्रुव,
इस ब्रह्मांड में, इस संसार में स्थित सभी रोगों का नामकरण संभव नहीं है। अर्थात इस पृथ्वी या ब्रह्मांड पे उपस्थित सभी रोगों का नामकरण असंभव है। इसलिए अगर कोई कुशल वैद्य किसी विकार, किसी रोग का नामकरण अर्थात उसके नाम को नहीं जान पा रहा है तो उसे कभी भी लज्जा या चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात चरक ने बोली है। तो अब बोल रहे हैं कि जब किसी का नामकरण नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी चिकित्सा कैसे करें, तो उस चिकित्सा का बेस क्या है इसके बारे में अगली लाइन उन्होंने बताया है। अब देखेंगे कि जिस रोग का कोई कुशल वैद्य नामकरण नहीं कर पा रहा है उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो इसके लिए चरक ने क्लियर कर कहा है कि अनुक्त रोगों की चिकित्सा, अर्थात यहाँ पर इट्स मैनेजमेंट वाला जो है, चिकित्सा मतलब मैनेजमेंट है। तो चरक ने क्लियर कट कहा है, चरक ने क्लियर कट कहा है कि किसी भी रोग की प्रकृति को जान लीजिए, किसी भी रोग के प्रकृति को जान लीजिए। पहले नंबर पे प्रकृति जानिए, दूसरे नंबर पे उसके अधिष्ठान को जानिए, अधिष्ठान को जानिए, तीसरे नंबर पे उसके समुत्थान को जानिए, समुत्थान। ये 3 पॉइंट अगर कोई वैद्य जान ले, रोग की प्रकृति, रोग का अधिष्ठान, रोग का समुत्थान, तो इसको याद कैसे करेंगे? अनुक्त रोगों की चिकित्सा तो याद करेंगे पास। अनुक्त रोगों की चिकित्सा क्या है? पास। रोग की प्रकृति, रोग का, तो रोग की प्रकृति पी हो गया, अधिष्ठान ए हो गया, समुत्थान एस हो गया। तो प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान। प्रकृति मतलब होता है कि वो वातज है कि पित्तज है कि कफज है, या उसका निदान क्या है ना। अधिष्ठान मतलब कहाँ पर स्थित है, क्या आशय है, उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी है। समुत्थान अर्थात उसकी चिकित्सा किस तरह से करनी है। ये तीनों रोग की प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान के बेसिस पे अनुक्त रोगों की चिकित्सा संभव है। तो इस बेसिस पर उन्होंने कहा जो असंख्य रोग होते हैं जिनका नामकरण नहीं किया गया है उसको अनुक्त रोग कहते हैं। अनुक्त रोग का मतलब जिसका नामकरण नहीं किया गया है, नामकरण नहीं किया गया है ना, नहीं किया गया है, उसको हम लोग अनुक्त रोग हैं, जिसके बारे में नहीं कहा गया है। तो नहीं कहा गया तो उसकी चिकित्सा जो होती है वो रोग की प्रकृति, रोग के अधिष्ठान और रोग के समुत्थान के बेसिस पे हम लोग, कोई भी कुशल वैद्य उसकी चिकित्सा कर सकता है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।